नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं बाबा रामदास जी, अजीत सिंह जी, जो वानप्रस्थ स्वीकारने के बाद अजीत सिंह जी के बजाय अब रामदास जी के नाम से जाने जाते हैं। थंबनेल में आप सभी ने हमारी चर्चा का आज का विषय देखा होगा, बलात् धर्मांतरण पर सिख और ईसाई संगठन आमने सामने, यानी पंजाब में लंबे समय से ये एक चीज देखी जाती रही है, जहां बलात् तरीके से धर्मांतरण किया जाता है ईसाई संगठनों द्वारा। बड़े सुनियोजित तरीके से यह काम अंजाम दिया जाता रहा है सालों साल, लेकिन कोई खास समाज से यानी सिख समाज से कोई ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया या कड़ी कोई बात देखने में नहीं आती थी। लेकिन इधर कुछ डेवलपमेंट हैं। तो हुआ यह है कि अब सिख समाज के लोग, उनके धार्मिक गुरु, वो इस ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ सामने आ रहे हैं। न सिर्फ सामने आ रहे हैं, बल्कि चक्का जाम और प्रदर्शन, धरना जैसी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि स्थितियां दोनों तरफ से बन रही हैं। तो पंजाब कर्मभूमि जन्मभूमि दोनों रही है बाबा रामदास जी की। तो पंजाब से जुड़े किसी भी घटनाक्रम पे हम हमेशा उचित समझते हैं कि अजीत सिंह जी से बात की जाए, क्योंकि वो बिल्कुल जमीनी बात निकल के आती है और क्या दरअसल वहां पे चल रहा होता है, इस तरह की बात निकल के आती है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं बात अजीत सिंह जी से। सर, ये नया क्या शुरू हो गया है पंजाब में? नया नहीं था, शुरू तो बहुत सालों से था, बहुत पुराना ये मसला है। और ईसाई मिशनरियां पंजाब में बड़ी बेशर्मी से, हालांकि सिर्फ पंजाब में नहीं, वो तो पूरे देश में ही ये कुचक्र रच रही हैं, पर पंजाब में तो ये अति हो गई थी। और ये चंगाई सभाएं आयोजित करते हैं, वहां पे दुनिया भर के फ्रॉड, झूठ बोल के फर्जी नकली रोगी लाते हैं और उनको फिर आशीर्वाद दे के जो है भला चंगा कर देते हैं। और इस भुलावे में, इस झांसे में, इस धोखाधड़ी के शिकार भोले भाले लोग हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमें अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लंगड़े नाचने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं कि एक जिसकी किडनी फेल हो गई थी उसके देह में 4 किडनी हो जाती है। और मतलब ये तमाम तरह की धोखाधड़ियां करके हैं और भूत भगा देते हैं, पागलों को ठीक कर देते हैं, ऐसे फ्रॉड्स करते हैं। और इनकी जो वो प्रैक्टिस की भी हमने बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि ये बाकायदा उससे पहले रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चंगाई सभा का नाम देते हैं इन सभाओं को कि हम सब आपको चंगा कर देते हैं। तो वो चंगाई सभाओं के आड़ में और दुनिया भर के प्रलोभन, पैसा, हर सब कुछ करके ये पंजाब की भोली भाली जनता को ईसाई बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा था। और अंततः जो है यहाँ की एसजीपीसी और सिख समाज को अब थोड़ा सा जागृति आई है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और अचानक ये विरोध इसलिए शुरू हुआ कि एसजीपीसी ने संज्ञान लिया कि साहब इस तरीके से तो हमारे बहुत बड़ी संख्या को, जनसंख्या को ये लोग ईसाई बना लेंगे। बल्कि इन्होंने ईसाई बना लिया है। आज आप पंजाब में अगर चले जाएं तो पंजाब की आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, आपको हर 100 मीटर पे एक बड़ा होर्डिंग, बड़ा मीन्स बड़ा, छोटा मोटा फ्लेक्स बैनर नहीं, कम से कम 100-200 वर्ग फुट बड़ा होर्डिंग इन ईसाई पास्टर्स का, ईसाई धर्म गुरुओं का, इन चंगाई सभाओं का। इनके बड़े बड़े समागम होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी चर्चेस बन रही हैं। और जालंधर और कपूरथला के बीच में मेन सड़क पे गांव है खोजेवाल, वहां तो मैंने सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण हो रहा है। और ये पंजाब जैसी गुरुओं की जो धरती है, वहां ये सब आबाद, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ये अपना ये धंधा चला रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि कुछ सिख संगठनों ने, कुछ निहंग जत्थेबंदियों ने इनके खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है जी। उस अभियान का जो फ्रंट फेस बन गया है, मुख्य चेहरा बन गया है, वो एक नए, अचानक एक और बाबा पैदा हुए हैं सर।
और उन्होंने जो है वो जरनैल सिंह भिंडरा वाले का रूप धारण कर लिया है, उसी प्रकार से गोल पगड़ी पहनने लग गए हैं, नीली वाली। और आप अमृतपाल कहीं सिंह रणजीत सिंह डंडियारी वाला की बात तो नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। तो ये अच्छा। एक जो नए गुरु पैदा हुए हैं, और ये करीब 1 सवा 1.5 महीना पहले ही पैदा हुए हैं। ये एक 12वीं पास लड़का है जो यहाँ से कभी ट्रांसपोर्ट के धंधे में ट्रक चलाने जो है दुबई चला गया था, और पहले ये साबत सूरत नहीं था, मतलब दाढ़ी बाल नहीं रखता था, और अचानक फिर ये दाढ़ी बाल बढ़ा के पंजाब में प्रकट हुआ। और न सिर्फ प्रकट हुआ, बल्कि पंजाब में रातों रात समाचार माध्यमों ने और न्यूज पोर्टल्स ने और ये सोशल मीडिया पे अचानक पूरे पंजाब में, मतलब जिसे कहते हैं ना, रातों रात 10 मिनट में ही पॉपुलर हो गया। तो ये भी एक जांच का विषय है कि अचानक ये व्यक्ति इतना पॉपुलर कैसे हो गया। फिर इसने जो है खालिस्तान की मांग उठानी शुरू की, और बहुत सारे मुझे लोगों को ये अमृत चखाने लग गए, और लोगों को जो है सिर मांगने लग गए, लड़कों को शिक्षित करने लग गए। और इसी के साथ इन्होंने ये इन चंगाई सभा वाले ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ दी। तो उनका एक बयान था, उन्होंने ये बोल दिया अपने बयान में कि ईसा मसीह जी तो खुद को नहीं बचा पाए, उनको सूली पर टांग दिया गया, तो आपको ये कैसे बचा पाएंगे। तो इसका संज्ञान ईसाइयों ने और ये चंगाई सभा वालों ने लिया, और पूरे पंजाब के जो है मसीही समूह जो है वो हालेलुया वाले जो है वो सड़कों पे उतर आए। और कल पंजाब में जो है वो उसका काफी बंद रोष मार्च, चक्का जाम यावा होता रहा। और इनका जहां ज्यादा संख्या है जालंधर जैसे शहरों में, अमृतसर में, ये सब जो है इकट्ठे हुए, और काफी कल नारे लग रहे थे, भाई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमृतपाल को अरेस्ट करो। तो ये सब ये तमाशा पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब में चल रहा है। और पंजाब की बहुत सारी जत्थेबंदियां, खासतौर पे निहंग जत्थेबंदियां जो है वो ईसाई प्रचारकों को, पास्टर्स को जो है वो पकड़ रही हैं, पूछ रही हैं, उनसे सवाल उनसे कह रही हैं। जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा कि एक निहंग सिख जो है वो एक ईसाई प्रचारक गुरदीप सिंह नामक किसी ईसाई प्रचारक से फोन पे रूबरू है, और उनसे कह रहे हैं कि खबरदार, आपने पगड़ी नहीं पहननी है और अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको वो पता नहीं 295A में पर्चा दर्ज करा दूंगा और जमानत नहीं होने दूंगा। तो कहने का मतलब अब जो कन्फ्रंटेशन है ना वो सड़कों पे उतर आया है, और इस प्रकार से समाज में जो है एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी जा रही। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि अब ये मामला सड़कों पर उतर आया है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इन तमाम सालों में यह मामला धीरे धीरे सिख समाज के घर परिवार में धर्मांतरण के जरिए तमाम सालों में उस समाज के अंदर उतरा पहले जी। अगर इतने बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ और आज ये बात निकल के आ रही है और मामला सड़कों पे आया, तो इस सड़क पे आने से पहले तो उनके घर, सिखों के घर में, सिखों के परिवार में, सिख समाज में ये धर्मांतरण उतरा। ये कारण क्या था कि इन तमाम दशकों में ये 1 साल, 1 महीने, 2 महीने में नहीं हुआ होगा। ये निश्चित तौर से, जैसा कि पंजाब से छन छन के ऐसे वीडियोस आते थे, और इस एक समय था कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से इस तरह की चीजें आती थी। जब सोशल मीडिया का दौर हुआ तो पूरे देश से वीडियो आने शुरू हुए, लेकिन उसमें पंजाब से चंगाई सभाओं और हालेलुया और ये तमाम जो है, आपने जैसे बताया ना कि लंगड़ा ठीक हो जाता है, गूंगा जो है वो सुनने लगता है, बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, ये सब होने लगा। लेकिन इन तमाम सालों में पंजाब के समाज में ये कैसे उतरा, इसके लिए समाज कितना जिम्मेदार है और उसके क्या कारण रहे? देखिए, मैं इसमें ये समस्या, देखिए सही देखा जाए तो ये समस्या पंजाब सेंट्रिक नहीं है, ये समस्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये समस्या पूरे देश में है, और जहां भी दलित, वंचित, शोषित समाज है, जहां गरीबी है, वहां ये लोग इन धूर्त लोगों के सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। अब इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, ये बहुत खतरनाक हो गया है। पहले तो ये अपने असली रूप में धर्मांतरण करते थे, अब इन्होंने भगवा पहन लिया है।
अब इन्होंने, एक तो ये अपने नाम चेंज नहीं करते। अगर मोहनलाल ईसाई बन जाता है तो वो अपना नाम जो है वो फ्रेडरिक नहीं रखता है, वो मोहनलाल बना रहता है। अब आम आदमी ये पहचान नहीं पाता कि ये मोहनलाल जी जो है ये ईसाई हैं या हिंदू हैं, पहली बात। उसके बाद अब मोहनलाल जी ने एक नया जो है वो फ्रॉड रचना शुरू किया। इन्होंने अपना नाम रख लिया स्वामी मोहनानंद जी। ये बात है। भगवा पहन लिया, बाकायदे हाथ में चिमटा कमंडल ले लिया, बाकायदे माला पहन ली रुद्राक्ष की, और उस रुद्राक्ष की माला के नीचे बहुत छोटा सा एक क्रॉस लटका लिया, जो कि आमतौर पे दिखता नहीं है। इतने बड़ी वेशभूषा में जो ये फैंसी ड्रेस पहन लेते हैं तो क्रॉस उसमें छुप जाता है। फिर इन्होंने प्रार्थनाएं रच ली, बाकायदा हवन करते हैं, पूजन करते हैं, आरती उतारते हैं। आरती संस्कृत में है, बाकायदा ओम ईश्वाय नमः का यज्ञ होता है। जी जी। यीशु मसीह जो है वो हिंदू देवी देवताओं की तरह उनका चित्र बना लिया गया। तो अरे मैं कहूं, समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, केरल से आज से करीब 12-13 साल पहले एक तस्वीर आई और वीडियो भी उस समय आया, और जिसमें बाकायदे बाइबल पुराण के नाम से जी किताब उपनिषद तक हैं, क्रॉस को भगवा किया। तो ये केरल से आई हुई बहुत पुरानी बात है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पंजाब सेंट्रिक समस्या नहीं है। मैं इसको मान रहा हूं कि पंजाब सेंट्रिक समस्या नहीं है, ये मामला तो पूरे भारत में है, पैन इंडिया है। लेकिन जब मैं पंजाब के बारे में, पूरे विश्व की समस्या है, पूरे अफ्रीका को धर्मांतरित कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आता हूं कि मैं जब पंजाब के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं और पंजाब से निकली इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितना सुखद है कि पंजाब का समाज अगर इस बलात् धर्मांतरण का शिकार हुआ तो वो उठ के खड़ा भी हुआ है, और आवाजें भी आ रही हैं, एक समाज के तौर पर आवाजें आ रही हैं। किसी एक परिवार ने ये आवाज नहीं उठाई है, किसी एक मोहल्ले ने आवाज नहीं उठाई है, बल्कि अब उसमें उनके जो सिखी धार्मिक संगठन है वो सामने है, समाज भी सामने है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखने की बात यह है, जब आपने कहा ना कि जहां भी दलित, शोषित, वंचित समाज है वहां इनका आक्रमण बहुत तेज होता है, तो पंजाब के हवाले से ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो भारत में सबसे बड़ी दलित आबादी रखता है, जो कि लगभग 40% के आसपास होती है पंजाब में। 35% के आसपास बताई जाती है, 35 से 40, 35 से जी जी। तो लेकिन पंजाब नंबर 1 है पूरे भारत में राज्य के तौर पर, जहां पर सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। अब ये मामला उठा है, सिखी समाज द्वारा उठा है, इसमें पंजाब के हिंदू भी तो धर्मांतरित हो रहे हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको कैसे बताएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो पंजाब के सिख समाज ने ना कुछ गलतियां की, और हालांकि वो सिख समाज ने नहीं, हिंदू समाज ने भी उससे ज्यादा गलतियां की, कि इनको जो दलित समाज था, हमारा शोषित वंचित समाज था, इनको अपने से जुड़ने नहीं दिया, इनके साथ दुराव किया। जो समस्या हमारे पुराने समय में मंदिरों में थी, वही समस्या आज भी गुरुद्वारों में है। आज भी गुरुद्वारों में भी दलितों के लिए प्रवेश वर्जित है, और अंत में दलितों को अलग गुरुद्वारे बनाने पड़ गए, अलग मंदिर बनाने पड़ गए। ये बात मुझसे आपसे छुपी नहीं, आप इसको चाहे जितना डिनाई करें। बहुत से लोग थेथरे ही बतियाते हैं कि अरे कौन से मंदिर में जाति पूछी जाती है। अरे भैया, बहुत बड़े मंदिर में जहां हजारों लाखों लोग आते हैं नहीं जाति पूछी जाती, पर गांव में भी तो मंदिर है। जिस गांव में परौली सिकरवार में मैं रहता हूं आजकल, जहां हम अपना आश्रम बना रहे हैं, वहां पे एकमात्र दलित परिवार है। तो हमने जब हम गांव गए तो हमने बाकायदे पूछा तो भैया यहाँ दलित परिवार, कहते जी एक परिवार। तो मैंने पूछा वो गांव में मंदिर में आते हैं? बोले नहीं आते हैं।
तो पूछा क्यों नहीं आते, बोले नहीं नहीं वो ऐसे नहीं आते, गोल मटोल बात करने लगे। तो देखिए हम लोग फेसबुक पे बहुत सारा सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि कौन से मंदिर में जाति पूछी जाती है। अरे भैया ठीक है, जो आपके बहुत बड़े मंदिर है हमारे, उसमें जाति नहीं पूछी जाती होगी शहरों में, पर गांव का जो समाज है उसमें तो हर व्यक्ति को जानता है, और वहां पर जो दुराव होता है। और बड़े मंदिर जो है शहरों में, उसमें तो एक बहुत छोटी पॉपुलेशन विजिट करती है ना। हिंदुस्तान तो गांव में बसता है, करोड़ों लोग जो जी गांव जी में रहते हैं, वहां पे दलित जो है हमारे मंदिरों में आने में झिझकते हैं कुछ। ठीक है, ये समस्या बहुत हद तक हल हुई है, पर इससे पहले तो ये समस्या थी ना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पारोली सिकरवार गांव में एकमात्र जो दलित परिवार है वो हमारे मंदिर में नहीं आता। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने पूछा क्यों नहीं आता, तो गांव वाले बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं। और मैंने कहा नहीं, इस बात को स्वीकार कीजिए कि आज से पहले इस गांव में इतनी समरसता नहीं रही होगी, आज से 20-30 साल पहले। तो उस बेचारे की आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि वो गांव में आए। हम एक ऐसा अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं जिसमें हम उनके हाथ से उनको मुख्य यजमान बनाएंगे। हालांकि सवर्ण समाज जो है इसको बहुत पॉजिटिवली शायद न ले, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो पंजाब में भी ये समस्या रही। और जब आप सम्मान देखिए, आप अपने बेटे को रोटी मत दीजिए इज्जत से, या उसको भूखा रखिए, तो पड़ोसी खिलाएगा तो वहां क्यों नहीं जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। सम्मान मत दीजिए, आप उसको सम्मान मत दीजिए, ईसाई मिशनरियां देंगी। यही हो रहा है। और झूठे प्रलोभन, इनका नाम राइस बैग्स रख दिया गया। आपको मालूम है ना, आदिवासी क्षेत्रों में 1 बोरी चावल में धर्मांतरण है। पंजाब में 500 रुपया और सूट, एक सूट का कपड़ा पहना के औरतों को धर्मांतरित किया जा रहा है। ईसाई स्कूलों में मुफ्त एडमिशन, मुफ्त पढ़ाई। यीशु मसीह का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो वीजा लग जाएगा। देखिए मतलब कितना अच्छा सर, सस्ता हो गया है सब कुछ। बिल्कुल इतना सस्ता हो गया है। ये बात आपने कही बिल्कुल सही है। और कभी इतिहास रहा है, इतिहास ने हमें बताया है कि 2 बोरी चावल और 2 रुपया 4 रुपया प्रति पुरुष और 2 रुपया प्रति महिला, इस रेट पर इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है इसी भारत में हिंदू समाज का। तो ये भी इतिहास है। अब एक चीज आपको बताएं कि जब आपने कहा ना कि बड़े सुनियोजित तरीके से हो रहा है, तो सुनियोजित तरीका से करने के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क बिल्कुल होगा। ऐसे में मुझे ध्यान आता है, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपसे जरूर पूछूं, क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं पंजाब में विशेष तौर पर। ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं और इनका जो नेटवर्क है, जो कि लगभग पूरे भारत में ही फैला हुआ है, तो पंजाब में इसकी कितनी उपस्थिति देखते हैं और इस ईसाई धर्मांतरण में इनका कितना रोल आप देखते हैं? देखिए, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, पर मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल्स जो है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे शहर में है। आपके यहाँ गोरखपुर का सबसे फेमस स्कूल शायद कोई है ना। इनकी एक और खासियत है इन प्राइवेट मिशनरी स्कूल्स की, ये फीस जो है ना थोड़ी कम रखते हैं। और इनके पास इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स का, नन्स का साउथ से इधर से उधर से सप्लाई बहुत अच्छी रहती है। तो इनका अंग्रेजी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रहता है। और हिंदुस्तानी स्कूल है, अगर अच्छा है तो कॉल्ड पढ़ाई अच्छी होती है तो सब लोग आ जाते हैं। उसमें इन्होंने धर्मांतरण एडमिशन का बाकायदा कोटा फिक्स है, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आपके बच्चे का एडमिशन हो ही नहीं सकता सेंट जॉन स्कूल में, परंतु अगर आप ईसाई धर्मांतरण करना चाहते हैं और पास्टर अगर वो लिख देंगे है ना, आपके जो बड़े धर्माधिकारी हैं, तो उनके सिफारिश पे आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बड़ी बात। ये एक भूमिका, ये इस तरह से एक भूमिका दिखाई देती है। अब इस चर्चा को अगर हम कंक्लूड करें और समापन की तरफ अगर चलें,
तो ये जो एक बदलाव हुआ है, जहां की नाक से नाक मिला के एक समाज जो धर्मांतरण का शिकार हो रहा है, वो खड़ा है धर्मांतरण कराने वाले समाज यानी ईसाई मिशनरियों के सामने। अब इसका कितना फैलाव आप देखते हैं, और ये कहां तक जाएगा और कितना मजबूत तरीके से आगे जाएगा, और इसका क्या असर क्या होगा? देखिए, असल में मैं आपको बताऊं, समस्या थोड़ी ज्यादा गहरी है, व्यापक है, उसको समझने की जरूरत है। असल में पंजाब में तीन तरफा मार हो रही है। पंजाब की बहुत बड़ी जनसंख्या और जो संपन्न लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो पंजाब छोड़कर स्वेच्छा से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक व्यक्ति जाता था, अब तो पूरा का पूरा परिवार जो है पीआर लेके जा रहा है, यहाँ की जमीन जायदाद बेच के जा रहा है। यहाँ आज पंजाब का हर तीसरा प्लॉट, मकान, दुकान, घर, खेत बाड़ी, हवेली बिकाऊ है, ग्राहक नहीं है, जितना ज्यादा माल उपलब्ध है। पहली समस्या। और जो ये वैक्यूम तो कहीं रहता नहीं है, तो जो ये स्थान खाली कर रहे हैं उसको बिहारी आप्रवासी मजदूर भर रहे हैं। हमने इस पे बात भी की थी, बिल्कुल सही बात है, पिछले वीडियो में आपने यही बात की थी। बहुत आज अभी से थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पत्रकार ने लुधियाना के एक इलाके का एक मेला, जो कि विजयदशमी के पर्व पर बहुत पुराने समय से लगता आ रहा है लुधियाना में, लुधियाना शहर में, उस मेले का वीडियो दिखाया था। वो कहता जी आज से 20-30 साल पहले इस मेले में सिर्फ और सिर्फ लोकल पंजाबी सिख समुदाय ही दिखाई देता था। उन्होंने पूरा मेला, 1 किलोमीटर लंबा मेला है वो, उसका वीडियो बनाया। उसमें एक भी सिख दुकान नहीं, एक भी सिख परिवार व्यक्ति नहीं जो उस मेले में, जैसा बचपन में आप भी मेले में गए होंगे, बिल्कुल टोटली वो बिहारी आप्रवासियों का, भोजपुरी स्पीकिंग लोगों का मेला बन के रह गया। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है पंजाब। तो एक तरफ आप खुद पलायन कर रहे हैं, आपकी जगह बिहारी आप्रवासी मजदूर भर रहा है। तीसरा, धर्मांतरण। तो पंजाब के सामने, पंजाबियत के सामने, सिख समाज के सामने, अरे भाई सिख जा रहे हैं, उनको बिहार से हिंदू आके रिप्लेस कर रहे हैं, बचे खुचे आप धर्मांतरण करा ले रहे हैं। तो भैया सिख तो बहुत जल्दी, मैं आज बता रहा हूं आपको, सिख समाज के लोग इस पे ध्यान दें मेरी बात को। मैं कोई ये भविष्यवाणी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज से 30 साल बाद पंजाब में सिख माइनॉरिटी हो जाएंगे। आज से 30 साल बाद पंजाब में सिख मुश्किल से 10-15% रह जाएंगे। या तो बहुसंख्यक समाज हिंदू होगा, जो कि बिहार और यूपी से आके यहां बसेगा, पंजाब में बस रहा है, जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया, और बाकी लोग धर्मांतरित हो जाएंगे। एक तीसरी समस्या और है, देखिए दो बातें होती हैं जब आप धर्मांतरण करते हैं, तो आपका सिर्फ धर्म नहीं बदलता, आपकी नेशनलिटी भी बदलती है। मुसलमान लोग जो है वजू करते हैं तो ऐसे करके हाथ जो धोते हैं ना भाई, वहां तो पानी के एक एक बूंद के दिले तरसते थे। यहां हिंदुस्तान में तो गंगा जमुना बह रही है, पर यहां भी वही वजू है। क्यों? नेशनलिटी है साहब। खजूर खा के रोजा तोड़ा जाता है, दशहरी आम के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दशहरी आम के बागीचे में बैठ के खजूर खा के और टोटीदार लोटे का इस्तेमाल करते हुए अपनी दिनचर्या निपटाई जाती है। उस भारत में जहां की 25-50 फुट पर लेवल पर हैंडपंप लगा के हर पानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक राष्ट्रीयता होती है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो धर्म के साथ नेशनलिटी भी बदलती है, पहला सवाल। तो अब ये जितने धर्मांतरित है ना, बहुत जल्दी फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड थर्ड जनरेशन में हैट और टोपी और टाई लगाने लग जाएंगे।
फर्स्ट जनरेशन में नहीं लगा। मैं इसका भी एक किस्सा आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि पहली जनरेशन में क्या था और दूसरी तीसरी जनरेशन में कैसे हो गया, नाम भी बदल गए। आज न स्वामी मोहनानंद और मोहनलाल नाम है, थर्ड जनरेशन में आते आते नाम डिकोस्टा हो जाएगा, जॉन डिकोस्टा। खैर, और सुनिए, और जब आप देश बदलते हैं तब भी धर्मांतरण होता है, यू लूज योर आइडेंटिटी। आज ये जो लोग कनाडा अमेरिका जाके बस रहे हैं ना, तीसरी जनरेशन तक आते आते आपके बेटे बेटियां ईसाइयों से शादी करने लगेंगे और कर रहे हैं। आज आप जाके हमें कनाडा अमेरिका में चेक कर लीजिए, आज बलविंदर सिंह बिल बन गए हैं वहां पे। धर्मांतरण नहीं हुआ है, पर बलविंदर सिंह को सबसे पहले बिल सिंह किया गया, और धीरे धीरे थर्ड जनरेशन तक आते आते यू विल लूज योर आइडेंटिटी, नॉट ओनली द नेशनल आइडेंटिटी, भारतीयता ही नहीं, धर्म भी, धर्म से विमुख भी होता है आदमी नए देश में जाकर। अब ये पंजाब की तीन तरफा मार है, और पंजाब का समाज अगर नहीं जागृत हुआ तो मैं आज बता रहा हूं आपको, सिख इस धरती से डायनासोर और डोडो की तरह विलुप्त हो जाएंगे। शुक्र है कि आज सिखों को थोड़ी सी अकल आई है, जागृत हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कल्चर वाले देश में, जहाँ की इतनी संस्कृति है, इतने धर्म हैं, और वहां पर एक पंजाबियत के साथ साथ, पंजाबी कल्चर के साथ, जिसको हम पंजाबियत कह रहे हैं, उसके साथ साथ एक पूरे धर्म पर इस तरह से अस्तित्व का खतरा आ रहा है और आने वाला है, जिसको आप देख रहे हैं अगले 30-40 सालों में। वो बिल्कुल भी कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। अगर यही रफ्तार कायम रही तो निश्चित वैसा हो जाने वाला है। लेकिन यहीं पर आके एक सकारात्मक बात यह है कि अब वो समाज खुद चेत रहा है, खुद खड़ा हो रहा है, और पंजाब से इस तरह की खबरें आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने का गुस्सा गुबार होकर नहीं बंद हो जाएगा, बल्कि ये एक सतत तौर पे खड़ा होगा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं पंजाबियत, सिख समाज, सिख धर्म, और उसी के साथ साथ पंजाब का हिंदू समाज और शेष भारत को भी ये मैसेज जाएगा कि किस तरीके से समाज खुद खड़ा होके अपने आप को इन मामलों से बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी, बाबा रामदास जी, आपने हमें समय दिया। आप इस समय भारत यात्रा पर हैं, और उस बीच में यात्रा के एक और संदेश देना चाहता हूं। हम अखिल भारतीय धर्म जागृति यात्रा पे हैं। इस समय ये वीडियो मैं नोखा में बैठ के बना रहा हूं, कल हम बीकानेर में थे। हमने ये यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू की थी नवरात्र की प्रथम दिवस पे, और अब हम इस वक्त नोखा में बैठे हैं। आज शाम को हम जोधपुर पहुंच जाएंगे, और ये यात्रा अब धीरे धीरे गुजरात, अहमदाबाद की तरफ बढ़ रही है। तो बहुत जल्दी इसी तरह रास्ते में जब जब समय मिलेगा आपसे मैं मिलता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपसे नमस्कार करने से पहले एक छोटी सी याचना जो हम हमेशा करते हैं कि प्रारब्ध के वीडियो को लगातार देखते रहिए, न सिर्फ देखते रहिए बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी रोचक चर्चा जब जब हम विषयों पर करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्वामी रामदास जी, अजीत सिंह जी को धन्यवाद देते हैं, नमस्कार, और आप सभी को भी प्रणाम।